इन 7 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें मैंने तुम्हें याद ना किया हो या फिर तुम्हें ढूंढा ना हो। कोरिया का कोई ऐसा शहर ना कोई ऐसी गली बची है जहाँ मैंने तुम्हें तलाश ना किया हो। ताए, मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो और मैं तुम्हें तलाश करता रहूंगा और इसी उम्मीद पे मैं जिंदा हूँ। तुम्हें पता ताए, तुम्हारी बेटी ताई को अब तुम्हारा पूछने लगी है। आज पहली दफा उसने तुम्हारी तस्वीर देख के मुझसे सवाल किया। मुझे अब लगता है कि वक्त आ गया उसे ये सब कुछ बताने का। ताए, प्लीज उससे पहले मुझे मिल जाओ कि मुझे अपनी बेटी को ये ना बताना पड़े कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। देखो, आयु नजर नहीं आ रही और ताई को भी। क्या बाहर गए ये दोनों? मुझे बताया दिगर। जिंदी, आपको तो पता है ना, आज टेकू की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो जंगो कहाँ होगा? तो आयु और ताइको भी उसी के साथ गए पुराने घर। क्या जंगुक ताइको को भी साथ लेके गए? हाँ, मुझे आयु ने बताया था कि ताइको जिद करने लग गई थी, इसलिए वो उसे साथ ले गए। बुआ बुआ बुआ, हम आ गए। आपको पता है हम कहाँ गए थे? हम पुराने घर गए थे। ओ बुआ की जान, आप बुआ को छोड़ के क्यों गई थी? आयु, जंगुक नहीं आया? नहीं जिंदी, आपको तो पता है ना, जंगुक भैया का वहाँ से आने का दिल नहीं करता। हाँ बुआ, डैडू ने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। बुआ, वहाँ पर ना कितना अच्छा घर है, हम वहाँ क्यों नहीं रहते? बुआ, आपको पता है, मुझे वहाँ पे एक फैमिली फोटो मिली। उसमें जो एक लड़की थी वो हमारे घर में नहीं रहती। जब मैंने डैडू से पूछा वो कौन है तो डैडू रोने लग गए। बुआ, आप बताओ ना, वो इतनी प्यारी सी कौन थी? वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी। आपको तो पता होगा ना। वो ताइको, आप अभी बाहर से आई है ना, तो जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ। फिर आपकी बुआ ने आपके लिए बहुत मजेदार खाना बनाया, तो वो खाते फिर अपनी बुआ से बात कर लेना। देखा हो भी, जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे यही डर था कि कहीं ताइको को ताई की कोई पिक ना मिल जाए। मुझे लगता है होबी, अब हमें ताइको को हकीकत बता देनी चाहिए। वैसे भी उसका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उसे बता देना चाहिए कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। जी ठीक कह रही हो आप जिंदी। वैसे भी जब वो अपनी मॉम के बारे में हमसे कुछ भी पूछती है तो हम भी कोई भी बहाना बना के उसे बहला देते हैं। जंकुक आ जाता है, फिर अपन उससे बात कहते हैं, फिर टाइगर को बताते हैं। जिंदी, आप जंकुक भैया को क्या बोलोगी? उन्होंने तो अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ताई इस दुनिया में नहीं है। आप जानती तो हो कि वो ताई को कब से ढूंढने में लगे हुए, तो आपको कैसे बताने देंगे ताई को कि उसकी माँ नहीं है? मैं जानती हूँ कि जंकुक ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसे ताई को सच्चाई बतानी पड़ेगी। जंकुक को अब समझना पड़ेगा कि इन 7 सालों में अगर ताई जिंदा होती तो उसका कुछ तो पता चलता। जिंदी, आपने उम्मीद कैसे छोड़ दी? मेरी ताई जिंदा है और मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। जंकुक, हम तुम्हारे साथ इन 7 सालों में उम्मीद लगा के बैठे थे कि ताई जिंदा है, लेकिन 7 साल गुजर गए, ताई का कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब तुम्हें ताई को कोई सच्चाई बतानी पड़ेगी। जिंदी, जिसने भी ये बात बोली कि ताई इस दुनिया में नहीं है या फिर मेरी बेटी को ये बात बताने की कोशिश की, तो मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगा अपनी बेटी को लेकर। जंकुक, जंकुक बात तो सुनो। जंकुक अपने रूम में जाके शिगा को कॉल करता है। हाँ हेलो जंकुक। शिगा, जो तुमने युनजिन के पीछे अपनी टीम भेजी थी, क्या उन्होंने कोई सुराग दिया युनजिन का? नहीं, अभी तक कोई खास तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने लिसा के पीछे भी अपने आदमी लगाए हुए और युनजिन के बारे में सिर्फ हमारे को एक ही मेन पॉइंट पता चला है कि युनजिन स्विमिंग के अंदर वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, यानी वो डूब नहीं सकता, वो भाग गया है। ये सुराग हमारे लिए बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये कि युनजिन जिंदा है, और अगर युनजिन जिंदा है तो हमारी ताई भी जिंदा हो सकती है। देखा, मैं आप सबको कब से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज आज आपके पास प्रूफ भी है कि मेरी ताई जिंदा है। हाँ जंकुक, तुम सही कह रहे थे, और अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी बहन जिंदा है। क्या तुम सच कह रहे हो शिगा? हमारी ताई जिंदा है? ओके जंकुक, बाद में बात करते हैं। शिगा, मुझे बताओ तुम क्या कह रहे थे जंकुक भैया को कि ताई जिंदा है?
लेकिन उसके जिंदा होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि युनजिन डूब के नहीं मरा है, वो जिंदा है, वो भाग गया है। और अगर वो जिंदा है तो हमारी ताई भी जिंदा हो सकती है। पर शुगर, हम ताई को कैसे ढूंढेंगे? युनजिन कहाँ है और कैसे है, हमें कुछ पता नहीं है। यही तो मुश्किल है जिमिन, कि हमें युनजिन का कुछ पता नहीं है। अगर युनजिन का पता मिल जाए तो हमें ताई भी मिल जाएगी। बुआ, अब तो मैंने लंच भी कर लिया, अब तो मुझे बताओ, वो जो मैंने पिक देखी, वो मेरी मम्मा है ना, वो मुझसे बहुत मिलती थी। बताओ ना बुआ, वो अगर मेरी मम्मा है तो वो कहाँ चली गई? वो आपके साथ रहती थी ना? ओह माय बेबी डॉल, मैंने आपको कहा है ना कि डैडू आपको खुद मिलाने लेके जाएंगे आपकी मम्मा से, और आप किसी से मम्मा के बारे में क्वेश्चन नहीं करोगी। और हाँ, वो जो आपने पिक देखी थी, उसमें जो लड़की थी वो आपकी मम्मा ही है। और ये लो ये पिक आप अपने पास ही रखना और रोज मम्मा को देखना। अब आप अपने रूम में जाओ। डैडू, आपको पता है, जब ये मैंने पिक देखी थी ना, तो मुझे मेरा ड्रीम याद आ गया था। ये जो इसमें लड़की है ना, ये रोजाना मेरे ड्रीम में आती थी और मुझे प्यार करके जाती थी। अब पता चला ये तो मेरी मम्मा थी। ओके माय बेबी डॉल, अब आप अपने रूम में जाओ। ओके डैडू, अब मुझे मेरी मम्मा की पिक मिल गई, मेरी मम्मा भी मिल जाएंगी। जंकुक, कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम खुद तो एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हो कि ताए इस दुनिया में नहीं है। तुम तायको को भी झूठी उम्मीद दिला रहे हो। अरे भैया, ये झूठी उम्मीद नहीं है, मेरी ताई जिंदा है। जंकुक, बहुत हो गया। अब तुम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि ताए इस दुनिया में नहीं है। अरे भैया प्लीज, अब ये अल्फाज मत कहिएगा। मेरी ताई जिंदा है और ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। जिंदी। अरे भैया जी हो, तुम लोगों को पता है, अभी मेरे पास शुगर की कॉल आई थी और उसने मुझे बताया कि युनजिन जिंदा है। युनजिन जिंदा है, इसका मतलब है मेरी ताई भी जिंदा है। जंकुक, अगर युनजिन जिंदा है या नहीं है, इससे ये कैसे साबित होता है कि तुम्हारे ताए जिंदा है? साबित होता है या नहीं होता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरी ताई जिंदा है, और एक ना एक दिन मैं उसे जरूर ढूंढ के लेकर आऊंगा आप लोगों के पास। जेन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम जंकुक की शादी कर दो। अभी तक तो ये ताए के सदमे से बाहर भी आ चुका होता। अरे वो शादी करने को तैयार हो तो मैं उसकी शादी करूँ ना। आजकल तो उसने घर छोड़ के जाने की धमकी देना शुरू कर दी है, और बोलता है मैं साथ में ताइको को भी ले जाऊंगा। हद होती है जिन, तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम उससे डर रही हो। जिन, तुम तो ये हकीकत जानती हो ना कि ताए इस दुनिया में नहीं है। वो अकेला कैसे कुछ जिंदगी गुजारेगा? मैं कुछ नहीं जानता जिन, तुम जंकू के लिए लड़की ढूंढो और उसकी शादी करो। अब मैं इस घर में दोबारा ये नहीं सुनना चाहता कि ताए जिंदा है। और अगर वो नहीं मानता तो उसे जाने दो, लेकिन तुम भी उसी के साथ जाओगी, नामजी को यहाँ छोड़कर। और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हें नजर नहीं आता जिन, वो पागलों की तरह शहर शहर उसे ढूंढ रहा है। तुम्हें अपने भाई पे तरस नहीं आता? अरे आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं? आपके सामने मैंने कितनी कोशिश की है जंकुक को समझाने की और उसके लिए लड़की ढूंढने की, लेकिन वो राजी नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं? आप तो जानते हो ना कि वो ताई से कितना प्यार करता है। जिन, मैं जानता हूँ कि वो कितना प्यार करता है, लेकिन जाने वालों के साथ जाया थोड़ी जाता, आगे बढ़ा जाता है। ये तो बात तुम अच्छे से जानती हो। और ये बात जाकर अपने भाई को अच्छे से समझा दो कि वो शादी नहीं करना चाहता, घर छोड़ के जाना चाहता है, तो अपनी बहन को अपने साथ लेके जाए। आज तो उसने हद ही कर दी। हमने ये सोचा था कि हम जंकुक की दूसरी शादी करेंगे तो वो जो लड़की होगी उसको ताइको की माँ बना के उसके सामने कर देंगे। ताइको को ताई की तस्वीर दिखा दी। अब जब हम उसकी दूसरी शादी करेंगे तो क्या बोलेंगे ताइको को कि हम उसके डैड की दूसरी शादी करवा रहे हैं? अरे भैया, आप जंकुक भैया की वजह से मेरे दी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? जे हो, तुम छोटे हो, तुम खामोश रहो। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सबका भला है। 1 महीना है जिन, या तो जंकुक को बोलो ताई को लाके यहाँ खड़ा कर दे, या फिर दूसरी शादी कर ले। जिंदी, आप रो मत। अरे भैया इस वक्त गुस्से में है।
सॉरी जिन, मैंने तुमसे बहुत गुस्से में बात की, लेकिन जंगकुक का भला इसी के अंदर है। अगर मैं तुमसे इतने गुस्से में बात नहीं करता तो वो कभी राजी नहीं होता शादी करने के लिए।